पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान और केन दोनों समनिंग क्लास लेने के लिए प्रोफेसर मिले की क्लास में जाते हैं और वहां पर लियान अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा ध्यान से कर रहा होता है, जिसे देखकर प्रोफेसर मिले भी लियान से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती हैं। और जब लियान क्लास से बाहर जा रहा होता है तभी प्रोफेसर पीछे से लियान को बुलाती हैं और फिर लियान से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगने लगती है, जिसे सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है अब मेरे साथ क्या गलत होने वाला है। सच में ये प्रोफेसर इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, मुझे कुछ भी क्यों नहीं समझ आ रहा। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हुए होते हैं और वहां पर हेडमास्टर की आवाज आ रही होती है, ऑल राइट, तुम लोगों का लाइफ लेसन का वक्त वापस से आ गया है, इसीलिए सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं भूले होगे जो होमवर्क मैंने तुम्हें पिछली क्लास के अंदर दिया था। चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार किस किस क्लास ने अपने होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट किया है। और ये बोलते हुए हेडमास्टर अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा माना को बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्लास का पूरा एटमॉस्फेयर ही बहुत ज्यादा हैवी हो गया होता है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपनी सीट पे बैठा हुआ सोच रहा होता है। इनके द्वारा जो होमवर्क दिया गया था उसके हिसाब से हमें दूसरे टावर के फ्लैग को हासिल करना था। नो वे, हम उस होमवर्क को तरह से भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैं इस बात को पक्की तौर पर बोल सकता हूँ कि बाकी के टावर के स्टूडेंट भी इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। सर हेडमास्टर स्टूडेंटों की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, चलो फिर मैं सबसे पहले ब्लैक टर्टल और बर्निंग फ्योनिक्स को चेक करता हूँ कि उन लोगों ने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है कि नहीं। प्रोफेसर की बात सुनते ही दोनों के दोनों स्टूडेंट एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर तुरंत ही अपनी स्टूल से खड़े होते हुए कहने लगते हैं, हमने सक्सेसफुली अपने फ्लैग को पीसफुली एक्सचेंज कर लिया था, इसीलिए हमने इस होमवर्क को बहुत ही ज्यादा पहले ही कंप्लीट कर दिया था। लोगों के इतना बोलते ही पूरी क्लास को पता चल जाता है कि ब्लैक टर्टल और बर्निंग फ्योनिक्स टावर्स ने दोनों के दोनों ने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर दिया है। इधर हेडमास्टर उन दोनों स्टूडेंटों को इग्नोर करते हुए बोलने लगता है, गुड, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। जिसे सुनते ही वो दोनों स्टूडेंट अपने मन में ही सोचने लगते हैं, सच में इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमसे खुश हुआ है, इसे इस तरह से ओबियसली डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए था। हेडमास्टर लियान की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, तो फिर अब मुझे बताओ कि ब्लू ड्रैगन टावर ने इस होमवर्क को कर लिया है कि नहीं। तो लियान ये बात सुनते ही तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगता है, हम लोगों ने भी फ्लैग को पा लिया है और हमने ये बहुत ही ज्यादा पीसफुल मेथड की मदद से किया है। ये बोलते हुए लियान तुरंत ही दूसरे टावर के फ्लैग को हेडमास्टर को दिखाने लगता है, जिसकी वजह से ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि ब्लू ड्रैगन टावर ने भी अपने होमवर्क को कंप्लीट कर दिया है। और इधर हेडमास्टर निराश होते हुए लियान से कहने लगता है, गुड गुड, तुमने सच में अच्छा काम किया है, एक इनक्रेडिबल जॉब। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही दूसरी ओर घूम जाते हैं और फिर कहने लगते हैं, चलो फिर अब बारी आई है व्हाइट टाइगर टावर की, तो मुझे बताओ क्या तुम लोगों ने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है। ये सुनते ही व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और अपने सर को नीचे रखकर कुछ सोचने लगते हैं। तो हेडमास्टर अपने आप को और भी ज्यादा बड़ा बनाते हुए कहने लगते हैं, मेरे ऑनरेबल नाइट स्टूडेंट, तुम लोग भी बड़े ही आराम से फ्लैग को लाने में कामयाब हो गए होगे। चलो फिर बताओ मुझे कि तुम्हारा फ्लैग कहाँ पे है। लेकिन इधर हेडमास्टर की बात का कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहा होता और वो चुपचाप ही अपनी जगह पर बड़े ही आराम से बैठे हुए होते हैं। और इसी के साथ उस टावर के स्टूडेंट बड़े ही गुस्से से लियान की ओर देख रहे होते हैं। तो लियान अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी पीठ के पीछे मुझ पर लेजर शूट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी पीठ पर बहुत ही ज्यादा घाव हो रहे हैं। और तभी हेडमास्टर बोलने लगते हैं, आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ है, तुम लोगों में से कोई भी बात क्यों नहीं कर रहा है। तो मोरारी तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ हेडमास्टर, हम एक फ्लैग को कैप्चर करने में कामयाब नहीं हो पाए और इसी के साथ व्हाइट टाइगर टावर अपने होमवर्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है। और ये सब कुछ बोलते हुए मोरारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और सोचने लगता है, डैम इट, इसकी वजह से हमारी ग्रेड बहुत ही ज्यादा लो हो जाएंगी। सच में ये सब कुछ लियान का किया हुआ है। लेकिन इधर हेडमास्टर
हंसते हुए बोलने लगते हैं, ओह तो चलो इस क्लास के अंदर एक जना तो नेगोशिएशन में फेल हो गए। इधर लियान हेडमास्टर को इस तरह से बात करते हुए देखकर सोचने लगता है, प्लीज कुछ देर के लिए अपने इस डैम माउथ को बंद कर ले। हेडमास्टर आगे सभी स्टूडेंटों को बोलने लगते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में बता दिया था कि इस क्लास का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि तुम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाओ और इसी के साथ तुम साथ मिलकर कुछ सीख पाओ। However, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोगों को इस बात से पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हो और इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस बार मैं तुम्हारे होमवर्क को इतना ज्यादा आसान बना दूं कि इसकी वजह से तुम सभी लोगों को इस बात की अहमियत अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार तुम्हारा होमवर्क ये होने वाला है, जब तुम अकेडमी से वेस्ट की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें अकेडमी के बाहर एक लेक दिखाई देगी। जिन लोगों ने भी उस लेक को देखा है उन लोगों को इस बारे में बड़े ही अच्छी तरह से पता होगा कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जैसे कि एक समुद्र होता है और उस बड़ी लेक के बीचों बीच एक आइलैंड बना हुआ है। और मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा होमवर्क वहीं पर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि वहां पर मैंने एक आउटसाइड पास को छिपाया हुआ है जिसकी मदद से तुम अकेडमी से बाहर जा सकते हो। इधर हेडमास्टर की ये बात सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और सोचने लगते हैं, क्या अकेडमी से बाहर जाने का पास सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका होने वाला है। और इसी के साथ उनकी आंखें बहुत ज्यादा जोश से चमकने लगती है। तो हेडमास्टर उन लोगों को इस तरह से देखते हुए बोलने लगता है, सच में तुम लोगों की आंखें इतनी ज्यादा तरीके से चेंज हुई है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इस बार मैं ये चाहूंगा कि तुम लोग सारे के सारे मिलकर इस काम को करो और उस पास को मेरे पास वापस लेकर आओ। ये सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहे होते हैं और इधर केन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और कहने लगता है, सच में ये डैन स्केलेटन, आखिरकार हम उन लोगों के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हराया है और अब वो लोग बिल्कुल भी हमारे साथ काम नहीं करने वाले हैं। तो उसकी बात को सुनते हुए व्हाइट टाइगर टावर का एक स्टूडेंट बोलने लगता है, तू अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले उसके बारे में सोचा कर, सच में तू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले फियोनिक्स और टर्टल टावर एक टीम के अंदर और इसी के साथ ड्रैगन और टाइगर टावर एक टीम के अंदर हेडमास्टर द्वारा डाल दिए गए होते हैं। और फिर हेडमास्टर अपने मैजिक को करते हुए बोलने लगता है, अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन इस बात को मैं तुम्हें क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में नाकामयाब हुए तो सच में इसके बहुत ही ज्यादा बुरे परिणाम होने वाले हैं और वो तुम लोगों को झेलने पड़ेंगे। और मैं इस बात को पूरी तरह से श्योर कर बोल सकता हूँ कि ये परिणाम तुम्हें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लू ड्रैगन टावर और व्हाइट टाइगर टावर दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा निराश दिख रहे होते हैं, लेकिन इधर टर्टल टावर और फियोनिक्स टावर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इधर लियान भी उन लोगों को देखते हुए सोचने लगता है, सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और अगर ये सारी की सारी चीजें इसी तरह से चलती रही तो सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। और फिर लियान तुरंत ही जोर से बोलने लगता है, ब्रेव व्हाइट टाइगर टावर के दोस्तों, पहले मेरी एक बार बात सुनो। क्या हम लोग हमारे बीच में हुई पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग को भुलाकर एक साथ काम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम इस होमवर्क को कंप्लीट करने में कामयाब हो पाए। तो व्हाइट टाइगर टावर का एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलने लगता है, इस चीज का कोई एक चांस ही नहीं बनता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अकेडमी को कोई बम से उड़ा दे, बल्कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे साथ मिलकर इस काम को करें। लियान तुरंत ही कहने लगता है, लेकिन ये इतनी ज्यादा बुरी बात भी नहीं है कि हम अपने एक होमवर्क को करने के लिए कुछ टाइम के लिए अपने बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को छिपा दे। वो सामने वाला लड़का बोलने लगता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी वजह से हमारे ग्रेड बहुत ही ज्यादा नीचे चले गए हैं और अब हम उन्हें ऊपर लाने में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। इधर उन लोगों की बात को सुनकर लियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या ये लोग अपने ग्रेड को लेके इतने ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंटों के पास जाते हुए कहने लगता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक बार तुम केयरफुली इस बारे में सोचो। हेडमास्टर ने खुद एक क्लास को चूज किया है और उसे पढ़ाने के बारे में सोचा है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी इस बात को नहीं बोल सकते हो कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो हमें F ग्रेड देने वाला है।
इनफैक्ट तुम्हें पक्का ही अपग्रेड मिलेगा अगर तुमने इतनी आसानी से गिव अप कर दिया और इस होमवर्क को करने में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सच में तुम पूरी तरह से फेल हो सकते हो। क्या तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है? तुम्हें इस बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। लेकिन लियान जैसे अपनी बात को खत्म करता है तभी वहाँ पर कोई आते हुए बोलने लगता है, हाँ सभी लोग एक बार मेरी बात सुनो। और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मोरारी होता है जो कि लियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने साथियों को बोलने लगता है, तुम्हें इसकी बात पर बिल्कुल भी डिसी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मीठी मीठी बातें कर कर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है और एक बार अगर कोई इसकी बात के अंदर आ जाए तो सच में वो बुरी तरह से परेशानियों के बीच में पड़ जाता है। वैसे तुम्हें इस बारे में पहले ही पता होगा कि हम पहले ही इसकी वजह से पनिश हो चुके हैं। ये सुनकर लियान उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और निराश होते हुए कहने लगता है, एक मिनट रुको, मेरी बात को सुनो। लेकिन लियान अपनी बात को बोल पाता उससे पहले ही मोरारी फिर से बोलने लगता है, और इसने कुछ टाइम पहले ही हमें एम्बुश भी किया है। और लास्टली तुम्हें क्या लगता है कि किसने डोरग्यू और एनार्गो को डिसीव किया होगा? इधर मोरारी की इतना बोलते ही सारे के सारे व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लियान को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखने लगते हैं। तो रोएन लियान के पास आते हुए उसे शांत करने लगती है। तो लियान अपनी आंखों को बंद करते हुए सोचने लगता है, वैसे मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था लेकिन अब मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए अब मुझे इसे करना ही होगा। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही डोरग्यू की ओर देखते हुए कहने लगता है, डोरग्यू एक मिनट इधर आओ। और जैसे ही डोरग्यू लियान के पास आता है तो लियान तुरंत ही उसकी गर्दन को अपने हाथों में फंसाते हुए अपने पास खींच लेता है और फिर तुरंत ही अपने मैजिक स्टाफ को बाहर निकालकर डोरग्यू की ओर कर बोलने लगता है, अगर तुम लोग हमारे साथ मिलकर इस काम को नहीं करने वाले हो तो मैं तुम सभी लोगों के सामने इसे तुरंत ही उसी लेक के अंदर ले जाकर डुबा दूंगा जिसके अंदर हमें होमवर्क को कंप्लीट करना है। लियान की इस बात को सुनते ही व्हाइट टाइगर टावर के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शौक में चले गए होते हैं और इधर रोएन भी सोच रही होती है आखिरकार लियान क्या करने के बारे में सोच रहा है। और इधर डोरग्यू लियान को बड़ी ही अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वो अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में इसकी वजह से ये अपने आप को डिसऑनर कर रहा है ताकि दोनों के दोनों टावर मिलकर अपने होमवर्क को कंप्लीट कर पाए और अपनी ग्रेड को और भी ज्यादा अच्छी कर पाए। इसीलिए मुझे इसकी इस चीज के अंदर हेल्प तो करनी ही होगी। और ये सोचते हुए डोरग्यू तुरंत ही अपने साथियों को देखते हुए बोलने लगता है, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे यहीं पर मार देगा। डोरग्यू की इस तरह की आवाज को सुनते हुए सारे के सारे व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट तुरंत ही लियान की ओर तेजी से भागने लगते हैं और उसके पास में आकर रुक जाते हैं और फिर लियान से बोलने लगते हैं, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, हाँ हमने तुम्हें पूरी तरह से लाउड एंड क्लियर सुना है, इसलिए तुम डोरग्यू को यहाँ से जाने दे सकते हो। हम अपने ओनर की कसम खाते हैं कि हम तुम्हारे इस होमवर्क को कंप्लीट करवाने में पूरी हेल्प करेंगे। तो लियान बड़े ही गौर से डोरग्यू की ओर देखने लगता है और फिर डोरग्यू को तुरंत ही अपने आप से दूर करते हुए कहने लगता है, ऑल राइट, जब तुम इस चीज के लिए तैयार हो ही गए हो तो मैं इस वक्त इसे जाने देता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अब के बाद से तुम अपने आप को देखो कि तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो, क्योंकि अगली बार मैं बिल्कुल भी इतनी ज्यादा नरम दिल नहीं होने वाला हूँ और सच में मैं इसे तुरंत ही उस लेक के अंदर फेंक दूंगा। इधर व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट तुरंत ही डोरग्यू के पास जाते हुए बोलने लगते हैं, सच में ये इविल बास्टर्ड डोरग्यू, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? पर इधर हम मोरारी को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और सोचने लगता है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि इस लियान वार्डनाज ने इस वक्त पर ऐसा किया। और फिर हमें बताया जाता है, वैसे बेसिक मैजिक पर्सनालिटी एजुकेशन के अंदर कुछ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस वक्त ये बात इस पूरी बात पर फोकस नहीं करती है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अब टाइगर्स बिना अपनी इच्छा के कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए हैं और सच में इसकी वजह से ये होमवर्क और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हम देखते हैं कि सायना लियान के पास आते हुए लियान से कहने लगते हैं, लियान तो तुम उस काम को शुरू कब करने के बारे में सोच रहे हो? तो लियान सायना को देखते हुए कहने लगता है, मैं उसके बारे में अभी भी सोच रहा हूँ, हो सकता है कि हम उसे जल्दी ही शुरू कर दें, क्योंकि एक प्रोफेसर उर्गेलम की
लैब को रेड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है और इसे हम जितना जल्दी कर ले उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इस चीज के लिए हमारी टाइमिंग का पूरी तरह से परफेक्ट होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इधर हम रोहन को देखते हैं जो कि लियान को साइना के साथ इस तरह से बात करते हुए देखकर बोलने लगती है, लियान तुम कब से प्रेस्टीज साइना के साथ इस तरह से फॉर्मल मैनर में बात करना शुरू कर चुके हो। इधर लियान सोच रहा होता है अगर हम वहां पर छुप छुपा कर चले भी गए और जब हम वहां पर गेट खोले और हमारे सामने प्रोफेसर उर्गलम खड़े हो तो सच में अगर ऐसा हुआ तो मुझे पूरे महीने नाइटमेयर्स आने वाले। इसीलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि अगर मुझे इस बारे में पता चल रहा है कि उनका शेड्यूल क्या होने वाला है और वो कब कब अकेडमी से बाहर निकलते हैं तो सच में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बेसिक राइडिंग प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर सभी लोगों को बोल रही होती है आज के लिए इतना ही काफी है बेसिक राइडिंग प्रैक्टिस के लिए, तुम लोगों ने सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए वहां से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां की प्रोफेसर लियान के पास आते हुए कहने लगती है वार्डनाज एक मिनट यहाँ पे आओ। उनकी बात को सुनकर लियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर उनकी ओर बढ़ते हुए कहने लगता है आपको मेरी किस चीज के लिए जरूरत है प्रोफेसर। तो प्रोफेसर थंडरबर्ड लियान से बोलने लगती है तुम्हें आज हट के अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं अपने नेफ्यू को लेकर मार्केट के अंदर जा रही हूँ और हमें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सामान खरीदना है, इसीलिए हम लाइकली कल ही अकेडमी के अंदर वापस आ पाएंगे और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम तुम्हारे लिए लेकर आ सकते हैं। और इधर प्रोफेसर की बात को सुनते ही लियान के दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया आ गया होता है और वो तुरंत ही उसके बारे में सोचते हुए प्रोफेसर से कहने लगता है प्रोफेसर तुम्हारी मार्केट की ट्रिप पूरी तरह से सेफ हो। ये सुनते ही प्रोफेसर भी लियान को थैंक्स बोलते हुए वहां से निकल जाती है, लेकिन लियान अपने मन में सोच रहा होता है तो आज रात को ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं, सच में ये बहुत ही ज्यादा सडन है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं इस तरह से नहीं खो सकता हूँ, इसीलिए ये प्लान हम आज रात को ही कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सोचते हुए वो धीरे धीरे कर रोएन की ओर आने लगता है तो रोएन भी लियान को इस तरह से आते हुए देखकर सोचने लगती है आखिरकार ये लियान के साथ क्या हुआ है और फिर वो बोलने लगती है लियान आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। और इधर लियान तुरंत ही वहाँ आते हुए उन लोगों को पकड़कर बोलने लगता है हमारे ऑपरेशन का दिन आज के लिए डिसाइड हो चुका है और वो आज रात को ही शुरू होने वाला है, जिसे सुनकर बाकी के स्टूडेंट भी चौंक जाते हैं। और इधर नीलिया कहने लगती है क्या आज रात को ही, तो आसान बोलने लगता है वैसे तो ये कुछ ज्यादा ही अबजर्ड था लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि इसकी वजह से हम इस वीकेंड को बड़े ही आराम से अच्छी तरह से रेस्ट कर पाएंगे। तो रोएन भी कहने लगती है मैं तो सच में इसके लिए बहुत ही टाइम से इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ सारे के सारे स्टूडेंट तुरंत ही वहां पर नारे लगाने लग जाते हैं हमारे पीसफुल सेमेस्टर के लिए जिसके अंदर हमें बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करना है। और इसी के साथ वो लगातार इसी नारे को बार बार लगा रहे होते हैं। तो उस नारे को सुनते हुए लियान भी कुछ देर के लिए सोच में चला जाता है और फिर सोचने लगता है आखिरकार ये इस तरह के नारे को कब से तैयार कर बैठे हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि इस एकेडमी के अंदर दो तरीके के स्टूडेंट है, एक ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले ही बहुत ही ज्यादा बार रात को एकेडमी से बाहर निकल चुके हैं और दूसरे वो लोग जो कि अभी तक अपने रूम से बिल्कुल भी रात को बाहर नहीं निकले। बट ऑफ कोर्स लियान तो उन सभी का फॉर्मर है। और फिर हम देखते हैं कि लियान उन सभी लोगों को देखते हुए बोलने लगता है यहाँ पर जितने भी फ्रेंड इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो सभी के सभी यहाँ पर गैदर हो चुके हैं। तभी साइना लियान के पास आते हुए कहने लगती है क्या तुम इस बारे में जानते हो कि हॉर्न बीस्ट टावर का गेट किस तरह से खोला जाता है। तो उसे देखकर लियान भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया होता है और फिर रेड फोर्ट को देखते हुए कहने लगता है हम इस बात को पहले ही चेक कर चुके हैं, इसीलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी मेरे पीछे चलो, तुम लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिरकार हम लोगों ने किस तरह की तैयारी की है। और ये सुनते ही आसान और रोएन भी तुरंत ही अपना सर हमें हिलाते हुए लियान के पीछे पीछे उसे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो टावर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां की दीवार के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और गहरा गड्ढा बना हुआ होता है, जिसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए होते हैं। इधर आसान और रोएन भी दोनों चौंके हुए लग रहे होते हैं और फिर वो लियान के पास आते
हुए लियान से कहने लगते हैं, लियान आखिरकार ये किस तरह का सीन है, हमने इस बारे में तो बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा था कि तुमने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अच्छी तरह से इस चीज को प्रिपेयर कर रखा होगा। पर इधर हम लियान को देखते हैं जिसको इस चीज के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता और वो तुरंत ही उस गड्ढे की ओर इशारा करते हुए उन लोगों को बोलने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज है। जिसे सुनते ही आसान और रोहन दोनों के ही होश उड़ गए होते हैं और आसान तुरंत ही वहां पर आते हुए लियान से कहने लगता है, वारना आज मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब कुछ नहीं किया है। तो लियान तुरंत ही आसान को कहने लगता है, सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि मैं इस सोच में पड़ जाता हूँ कि तुम लोग आखिरकार मुझे किस तरह का आदमी समझते हो। और फिर लियान उस जगह को चेक करते हुए कहने लगता है, हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि रेड फोर्ट फिजिकल लॉक्स को अनलॉक करने वाला था और मैजिक लॉक्स को मैं खुद अपने मैजिक की मदद से अनलॉक कर सकता था। लेकिन सच में इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये काम बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम होने वाला है। तो लियान की बात सुनते ही बाकी के स्टूडेंट कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ बोल रहे हो। तो लियान उन सभी को समझाते हुए कहने लगता है, यहाँ पर जो टूटे हुए डेब्रिज पड़े हुए हैं उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पक्का ही इस टावर के अंदर गया है। ऐसा कोई जिसको पूरी तरह से इस टावर के बाहर रहना था, उसने अच्छे मौके को पाते हुए हॉर्न बीस्ट टावर के अंदर अपने आप को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। इधर लियान की इस बात को सुनते हुए वहां पर मौजूद बाकी के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो लोग तुरंत ही लियान से कहने लगते हैं, लियान आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरी लड़की बोलने लगती है, क्या हमें तुरंत ही इस ऑपरेशन को यहीं पर छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। इधर लियान सीरियस होते हुए कहने लगता है, बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोग बिल्कुल भी सीक्रेटली अब हॉर्न बीस्ट टावर के अंदर नहीं जाने वाले हैं। लियान की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होते हैं। तभी लियान कहने लगता है, अभी इसी वक्त से हम लोग समन मॉन्स्टर को हॉर्न बीस्ट टावर के अंदर जाने से रोकने पर काम करने वाले हैं और इसकी वजह से हम प्रोफेसर की प्रीशियस बिलोंगिंग को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इसके लिए हम सभी मिलकर वॉलंटियर रहेंगे। लियान की इस बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंटों के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो तुरंत ही कहने लगते हैं, लियान सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आइडिया है। और फिर वो तुरंत ही उस टावर के अंदर भागने लगते हैं और बोलने लगते हैं, जितना जल्दी हो सके हमें अंदर चलना चाहिए क्योंकि हमें प्रोफेसर की बिलोंगिंग्स को भी प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर खड़े हुए उन लोगों को अंदर जाते हुए देखने लगता है और सोचने लगता है, ग्रेट, इसकी वजह से सर्च एरिया बहुत ही जल्दी हो जाएगा। पर तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है, ओह, लेकिन मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है चाहे ये अंधेरी की वजह से हो रहा हो, लेकिन इस वक्त इस जगह पर मुझे बहुत ही ज्यादा क्रीपी फीलिंग आ रही है। और हम देखते हैं कि उस टावर के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से वहाँ का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया होता है। पर लियान तुरंत ही अपने लाइट मैजिक को यूज करते हुए उस कमरे के अंदर रोशनी भर देता है जिसकी वजह से सभी लोगों को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो लियान उन सभी लोगों को देखते हुए कहने लगता है, हम लोगों को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि डार्कनेस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा रियल प्रॉब्लम तो ये है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या होने वाला है। और एक बार जब हम इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर चले जाएंगे तो सेकंड फ्लोर हमारे लिए कम्प्लीटली अननोन होने वाला है, इसलिए सभी लोग अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान देगा। चलो फिर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लियान की ये बात सुनकर रोहन और आसान दोनों भी एग्री हो जाते हैं और तुरंत ही लियान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो लियान उन लोगों को ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगता है, यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे हैं और मैं इसके लिए इन्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। हाउएवर अब हम यहाँ से बिल्कुल भी टर्न बैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस स्टेप के बाद सेकंड फ्लोर शुरू होने वाला है। यहाँ पर सभी की सभी चीजें बाहर से तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसकी वजह से हम अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा एक सेकंड के लिए भी किया तो सच में हम पूरी तरह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही अपने हाथ को उठाते हुए धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि लियान के सामने एक मैजिक पोर्टल बना हुआ होता है
और उस मैजिक पोर्टल के अंदर अपना हाथ डालते हुए लियान सोचने लगता है आखिरकार इस पोर्टल के अंदर क्या होने वाला है। सच में इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अब हमें इसके अंदर तो जाना ही होगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।